नमस्कार भाई सभी को, कैसे हम सब लोग। देखिए, हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं सफाई कर्मचारी भर्ती के ऊपर 2020। देखिए 24,752 टोटल पद हैं आपके, ठीक है। इतने पद हैं आपके सफाई कर्मी भर्ती 2026। बड़े पदों पर एक बड़ी संख्या में आपके पद हैं, इनके ऊपर बात करेंगे मेरे भाई। इसके अंदर देखिए आपका क्या बताया गया है। इंतजार खत्म, नोटिफिकेशन डेट, संपूर्ण जानकारी आपको इस एक वीडियो के अंदर पूरी जानकारी मिलेगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे की भी जो अपडेट रहेगी वो भी आपको हमारे चैनल के माध्यम से दी जाएगी, साथ के साथ अपडेट, ठीक है। और जो हमारा ये टेलीग्राम ग्रुप है ना, A to Z फोरम, ये टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि इसके अंदर भी हम आपको जो नोटिफिकेशन होता है और जो अप्लाई का लिंक रहता है, कोई भी ऑफलाइन फॉर्म होते हैं, कोई भी जरूरी एग्जाम की डेट होती है, एडमिट कार्ड हो गया, इन सभी की अपडेट आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। चलिए भाई शुरू करते हैं। देखिए क्या लिखा गया आपका, 24,752 पद। तो भर्ती कहां पर है? भर्ती है आपकी राजस्थान के अंदर। कहां पर है? राजस्थान के अंदर आपकी भर्ती आई हुई है, राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2026। देखिए, बेरोजगार युवाओं के लिए सबसे बड़ा अवसर। आपको मैं एक चीज बताता हूं यहां पर, चलिए हम थोड़ा सा आगे चलकर बात करेंगे। देखिए कुल पद है 24,752। कितने हैं? 24,752। ये अलग अलग कैटेगरी के हैं। आप किसी भी स्टेट से, कहीं से भी है, मेल फीमेल सब लोग अप्लाई इसको कर सकते हैं, ठीक है। स्वायत्त शासन विभाग, ठीक है, ये राजस्थान की तरफ से, भाई इसको छोड़िए, राजस्थान की तरफ से, ठीक है। अब देखते हैं हम कि क्या क्या कुछ इसके अंदर बताया गया है। तो देखिए मेरे भाई, विभाग कौन सा है, डिपार्टमेंट कौन सा है? तो डिपार्टमेंट है आपका स्वायत्त शासन विभाग, ठीक है, LSG, राजस्थान सरकार। अब देखते हैं हम कुल पद कितने हैं। तो कुल पद आपके इस बार है 24,752 टोटल नंबर ऑफ पोस्टें हैं। अगर पिछली बार की तरफ देखें तो 53,000 प्लस आपके फोर्थ ग्रेड यानी कि चतुर्थ श्रेणी के पद थे भर्ती के समान एक बड़ी भर्ती, ठीक है। यानी कि पिछली जो भर्ती थी 53,000 फोर्थ ग्रेड श्रेणी यानी कि चतुर्थ श्रेणी भर्ती के एक समान एक बड़ी भर्ती है, उसके समान मान सकते हो। लेकिन पद तो उसके आधे में है, ठीक है, लेकिन उसके समान मान सकते हो, एक बड़ी संख्या में पोस्टें हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें नियुक्ति स्थान कि आपको पोस्टिंग कहां पे मिलेगी, आपकी जॉब की लोकेशन कहां पर रहेगी। तो मेरे भाई आपकी जो जॉब की लोकेशन रहने वाली है, प्रदेश के सभी नगरीय निकायों, ठीक है, कहां पर? प्रदेश के सभी नगरीय निकायों पर आपकी इसकी पोस्टिंग रहेगी मेरे भाई। प्रदेश यानी कि आपकी ड्यूटी आपको करनी होगी राजस्थान के अंदर ही, राजस्थान के अंदर ड्यूटी करनी पड़ेगी। अर्बन लोकल बॉडीज में आपकी ड्यूटी रहेगी मेरे भाई। आरक्षण नियम क्या कहता है? तो इसके अंदर आरक्षण भी है। तो देखिए भर्ती प्रक्रिया में सभी सरकारी आरक्षण नियमों का पूर्णतः पालन किया गया है, यानी कि अगर आप आरक्षण के अंदर आते हैं तो आपको भी आरक्षण दिया जाएगा मेरे भाई, ठीक है। जो छूट होती है एज में है और भी काफी उच्च जगह पर। एक पारदर्शी और बड़े स्तर की भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत हो रही है आपकी। इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। कब क्या है? इंपोर्टेड डेट्स की अगर मैं बात करूं, देखिए भाई, अवरोध समाप्त। राजस्थान सरकार और सफाई श्रमिक यूनियन के बीच लंबी वार्ता के बाद में सहमति हुई है कि अवरोध समाप्त, यानी कि ये मतलब जो पूरा मैटर था भर्ती निकालने का, पहले इसको मैटर चला है भर्ती निकालते हैं किस तरीके से, क्या कुछ होगा, कितने पद होंगे, भर्ती निकालनी चाहिए इसको, तो ये खत्म हो चुका है और इसको जो दे दिया है, परमिशन दे दी है कि भर्ती निकलेगी। मार्ग प्रशस्त लिखा गया है। भर्ती में फंसा पेंच अब पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। कि पहले ये था ना कि भर्ती नहीं आएगी, असमंजस में होते हैं, लेकिन वो अभी खत्म हो चुका है। अब दोस्तों इंपोर्टेंट चीज में क्या आपका 25 जुलाई क्या कहता है? विस्तृत नोटिफिकेशन जारी होने की संभावित तिथि है और ये नोटिफिकेशन मिलेगा आपको जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है इसके अंदर। अब हम बात करेंगे कि अप्लाई है, एज है, क्या कुछ होगा, एग्जाम होगा, क्या कुछ इसके अंदर होगा, किस तरीके से हमारा सिलेक्शन होगा, पूरी बात करेंगे आगे हम। काफी सारी स्लाइड के अंदर बताया गया 25 जुलाई की विस्तृत नोटिफिकेशन भर्ती के सभी नियमों की आधिकारिक पुष्टि होगी, ठीक है। लेकिन नियम क्या क्या होंगे वो हम पहले ही बात कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि पता होता है कि क्या कुछ होने वाला, वही चीजें आपकी होगी। सबसे पहले बात करते हैं हम सिलेक्शन प्रक्रिया के 3 संभावित आधार। भी सिलेक्शन प्रोसेस है आपका, 3 स्टेप के अंदर आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। 3 स्टेप कौन से हैं आपके, वो 3 स्टेप हम बात करने वाले हैं। तो पहला स्टेप ये कहता है कि आपका क्या होगा, लॉटरी सिस्टम
कि लॉटरी सिस्टम बना सकते हैं, ठीक है। ये कह रहा है 3 संभावित आधार, भर्ती को करवाने के 3 आधार हो सकते हैं, ये स्टेप नहीं, 3 प्रोसेस नहीं है, 3 आधार हो सकते हैं, या तो इस तरीके से करवाएंगे, या फिर इस तरीके से, या फिर इस तरीके से करवाएंगे। तो 3 तरीके से आपकी भर्ती हो सकती है। तो पहला तरीका ये सोच रहे हैं कि हम करेंगे कि हम सीधी पदों से अधिक आवेदन आते हैं, तो ये कहेंगे कि मुख्य शर्त है इनकी ये कि अगर इन 3 तरीके से करवाएंगे, लेकिन इन 3 तरीके से तभी करवाएंगे जब ये क्या होगा कि इस भर्ती के अंदर 25,752 पदों के लिए इससे ज्यादा आवेदन आ जाएंगे, जो कि 100% ये है कि आवेदन तो आएंगे ही आएंगे, इससे ज्यादा तो 100% है, लाखों की संख्या में फॉर्म आएंगे, ये तो हजारों में बैठे ना, लाखों की संख्या में फॉर्म आएंगे, ठीक है। तो पहला कहता है कि लॉटरी सिस्टम हम लागू करेंगे, ये कहते हैं कि लॉटरी प्रक्रिया का अनुसरण किया जा सकता है, लॉटरी सिस्टम हम बना सकते हैं इस भर्ती के अंदर मेरे भाई। दूसरी बात देखिए, मेरिट सिस्टम कहता है कि हम मेरिट बेस पे कर लेंगे। कैसे होगा? तो सीधा परसेंटेज बेस या अनुभव एक्सपीरियंस बेस के आधार पर चयन। अब परसेंटेज पे तो ये होगा, या करेंगे लगभग तो 10th बेस का ही करेंगे, जैसे जीडीएस की भर्ती होती है, ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती होती है, उसके अंदर क्या होता है कि मेरिट बेस बनता है कि जिसके ज्यादा परसेंटेज नंबर होंगे उसी को सबसे पहले मौका दिया जाएगा, उनकी लिस्ट निकाली जाएगी इस तरीके से, या ये करेंगे। अब दोस्तों इन दोनों सिस्टम से मुझे सबसे अच्छा लगता है एग्जाम लेना, ठीक है। उस टाइम पे भी अलग मैटर था, बच्चे नहीं पढ़े भी, मेरे भी खुद के भी 10वीं के अंदर मेरे 70% नंबर है, लेकिन जब मैं एग्जाम की तैयारी करने लग गया तो जो मेरे दोस्त थे जिनके 90% 80% थे, उनसे जो एग्जाम पास नहीं हुआ वो एग्जाम मैंने पास किया था, ठीक है। 7 एग्जाम मैंने पास किए थे। यही मैं कहता हूं कि एग्जाम सिस्टम होना चाहिए। पहले की बात छोड़ो, अब का देखोगे, अब उसे कितनी नॉलेज है, उस बच्चे को अब कितनी नॉलेज है, ठीक है। अभी का देखा जाना चाहिए कि अब उसने कितनी मेहनत की है, क्या वो मेहनत करने के जो करने के लायक है या फिर नहीं, ठीक है। एग्जाम यानी कि लिखित परीक्षा सबसे अच्छा, मैं ये चीज को मानता हूं, आप खुद बता देना ये चीज सबसे अच्छी है। पूर्ण पारदर्शिता के लिए रिटन एग्जाम आयोजित कर मेरिट के आधार पर जो ज्यादा नंबर लाएगा वो एग्जाम के अंदर जो है भर्ती के अंदर वो जाएगा, ठीक है। अब जिसमें दम होगा वो कर लेगा भाई। ऐसे करोगे तो भर्ती तो सीधी पड़ी है, बच्चे अप्लाई नहीं करेंगे। ऐसे करोगे तो फिर तो भाई तुम्हारे ही लगेंगे, ऐसे करोगे तो भी तुम्हारे लगेंगे, ऐसे करोगे तो भी हमारे भी लगेंगे, ठीक है। नोट में क्या है कि अंतिम सिलेक्शन प्रक्रिया का सटीक विवरण 25 जुलाई की विज्ञप्ति यानी कि नोटिफिकेशन से ही स्पष्ट होने वाला है। लगभग मैं कहूंगा यही आपका 80% मैं कह सकता हूं ये ही चीज लागू होगी आपकी, और बहुत ही अच्छी चीज है, ये लागू होना चाहिए। तैयारी और मानसिकता एक स्पष्ट अंतर क्या है? तो मेरे भाई देखिए, सामान्य गलती इंतजार, एक गलती होती है इंतजार करना, वो गलती काफी सारे बच्चे करते हैं। तो देखिए, केवल नोटिफिकेशन आने का इंतजार करना और तब तैयारी शुरू करना, इससे परिणाम क्या होगा? ऐसे परिणाम ये होगा तैयारी में पिछड़ना, और पिछड़ने के बाद में सीधा फेल होना, आपके हाथ से जॉब का गायब होना। देखिए, सफलता का मंत्र ये कहता है कि निरंतरता, जो कंटिन्यू पढ़ता रहता है ना मेरे भाई, वो उसकी नॉलेज भी आपकी इंप्रूवमेंट आता है, नॉलेज में भी जो कहते हैं ना नॉलेज बढ़ती है, और दूसरी बात वो कोई भी एग्जाम भी दे सकता है, बाकी के एग्जाम के लिए भी वो एक्टिव रहता है। बिना इंतजार किए अपनी तैयारी आज से जारी रखना, परिणाम मजबूत आत्मविश्वास और सिलेबस पर पकड़ बनाना, ठीक है। वो हम बता देंगे आपको कैसे है। 25 जुलाई हमारा पास में। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता मेरे भाई, हार्ड वर्क की सफलता की कुंजी है। आज नहीं तो कल मेहनत का फल जरूर मिलेगा, ये नहीं तो दूसरी भर्ती हमारे सामने 100% हमें सिलेक्शन देकर जाएगी, ठीक है। देखिए, सरकार से अपील रहेगी बस यही कि भर्ती परीक्षाओं में पूर्ण पारदर्शिता हो, पेपर लीक पर लगाम हो, और केवल योग्य उम्मीदवारों को, योग्य युवाओं को ही सिलेक्शन दे। अपनी तैयारी में जी जान से आपको जुट जाना चाहिए, क्योंकि मेरे भाई सिलेक्शन इसके अंदर बहुत अच्छा होने वाला है। पूरी जानकारी मैंने इसी तरीके से क्लियर कर दी है। कोई डाउट कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।